वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ सेकेंड आपका चैप्टर चल रहा था समाकलन इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके पहले भी मैं आपको 3 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये शायद इस चैप्टर का आखिरी आपका वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियो में आपके 15 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। आज चलेंगे 16 नंबर से। तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 का पहला नंबर है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है 4 - 5 sin x अपॉन दे रखा है cos स्क्वायर x और dx दे रखा है। ठीक है, और चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए हमारे पास 4 - 5 sin x दे रखा है अपॉन cos स्क्वायर x दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 4 अपॉन cos स्क्वायर x dx -5 को बाहर निकाल दो और इंटीग्रेशन कर दो sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx कर लो। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से कोई हमारा फार्मूला तो नहीं बन पा रहा है कि 4 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, नहीं हो पा रहा है ना। तो एक काम करते हैं, 4 को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर जैसे हम 4 को बाहर करेंगे, 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dx हो जाएगा -5 इंटीग्रेशन। अब देखो ये भी कोई फार्मूला नहीं बन पा रहा, तो एक काम करो, cos को हम 2 बार लिख सकते हैं ना, इस प्रकार देखिए cos x इंटू cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लो sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, इंटू पे 1 अपॉन ये लिख सकते हैं, ये cos x लिख सकते हैं। ठीक है, cos x इंटू dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos को हम क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हमारे पास sec स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos को हम लिखते हैं sec, मतलब क्या है 1 अपॉन हमारे पास cos x है, तो इसको हम sec x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्योंकि स्क्वायर लगा है, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा माइनस ये 5 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए एक चीज और ये हमारा साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस हमारा क्या होता है, tan होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। 1 अपॉन cos को हम बता ही चुके हैं कि हम sec x लिख सकते हैं, तो इंटू क्या हो जाएगा sec x और dx हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, हमको इसका समाकलन कर लेना है, बस बाकी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसका हम समाकलन करते हैं। देखिए समाकलन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, sec हमारा कायम टूटता है tan पे, तो ये हमारे पास tan x हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा tan x इंटू sec x का हमने फार्मूला लिखाया था। जिन्होंने अभी तक वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं तीनों वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके वहां देख लीजिए जाके। ये हमारा बनता है जाके sec x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5 sec x और प्लस एक कांस्टेंट c। तो यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते 16 में 2 पार्ट थे, ये पहला पार्ट था। अब 16 का दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो आज जहां जितने भी हो जाएंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी आज हम चल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उतने हम आपको करा दिए जाएंगे। बाकी जिसको अगर सारे क्वेश्चन चाहिए तो इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही हमारे चैनल का टेलीग्राम चल रहा है, तो आप उस टेलीग्राम पे जाके उसको ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहां जाके उठा सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नंबर कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन दे रखा है cos स्क्वायर x और ये आपका dx दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सेम ये भी है, बस इसको करना क्या है, अलग अलग करके हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन
cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इसका भी मैं आगे आपको बता चुका हूं क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, साइन बटे कॉस ये होता है हमारे पास tan, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर यहां से आप चाहें तो आराम से इसका अवकलन कर सकते हैं, ये tan बन जाएगा, ये sec बन जाएगा, लेकिन नहीं। अभी देखिए इसको हम और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम अभी और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम tan स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए बेटा क्या होता है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता, उसी को उठा के यहाँ पे मैंने रख दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा प्लस हमको इसकी जगह ये उठा के रखना है, तो चलिए रख लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन dx। ठीक है, चाहते तो यहीं से हो सकता था, लेकिन जब किया है तो उसका पूरा भी कर दें। अब देखिए सेक्स हमारा बन जाएगा tan x प्लस ये भी हमारा tan x बन जाएगा, चाहते तो यहीं जोड़ के लिख सकते थे, tan x बन जाएगा और माइनस x और प्लस c बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan x माइनस x प्लस c, यही हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग लगाते रहिए आराम आराम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, 17वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। आप लोग अपना आंसर मिलाते रहिएगा किताब से। ठीक है, जहां जो हो बता दीजिएगा। किताब तो हाथ में है लेकिन आंसर मिला है, पेज खोलने दिक्कत है, तो आप लोग देखते रहिएगा, बताते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपका ये इंटीग्रेशन दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है, बटे में दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स dx दे रखा है। ठीक है, ये आपका दे रखा है, सॉल्यूशन की तरफ चले। अब देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन लगाते हुए चले आए हैं, तो उसमें क्या था, ऊपर हमको ऊपर या तो +1 देता था या तो -1 देता था। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इसने नीचे दे दिया है, तो इसको हल करने के लिए हम करें क्या, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो उस हिसाब से इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो हम ये क्वेश्चन लिखे नहीं रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हमने कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx, कॉस ही एक्स दे रखा है, कॉस एक्स ही दे रखा है। ठीक है, अगर हम हर का परिमेयीकरण कर दें, अगर इससे हम हर का परिमेयीकरण कर दें तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये आराम से सॉल्व हो सकता है। तो चलते हैं हम पहले हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, लिखे दे रहे हैं हर का परिमेयीकरण करने पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू पे क्या हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा। dx तो हम बोल ले जाएंगे क्योंकि वही सहारा है हमारे पास। अब देखिए अब इसका हम मल्टीप्लाई करा दें, तो देखिए जब मल्टीप्लाई कराएंगे ये हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करा दे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, हम इसकी जगह इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हुए चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे आ गया साइन स्क्वायर एक्स और dx हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हुए चले, अलग अलग कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू पे 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, इंटू पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा हमारे कॉस स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हमारे क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स और dx बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हमारा क्या बन जाएगा, कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन कॉट एक्स बन जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स बन जाएगा, इंटू कॉसेक एक्स बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन। देखिए जहां पे अगर इसको चाहें तो इसको भी अभी हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इंटू dx लिख सकते हैं। तो अभी उसको और थोड़ा सा हल कर लिया जाए, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन dx, यहां भी हम क्या करें, dx को लिख लें, यहां dx माइनस लग गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का कॉसेक एक्स, फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, माइनस का कॉसेक एक्स बन जाएगा, और ये हमारा जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है क्या बन जाएगा, माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही जो हल हुआ है, यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चले, 18वें नंबर की ओर। अगर आप लोगों को फार्मूले याद हैं जो हमने लिखवाए थे, तो आप आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अन्यथा आप घूमते रहेंगे क्या चीज़ कहाँ से आ गई है, आपको ये पता नहीं, हम भी लिखते चले जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि कहाँ से मैंने ये लिख दिया है। मैं बार बार बताते चला जा रहा हूँ कि आप जो वीडियो डाले गए हैं वहाँ जाइएगा, मैं आपको ऑलरेडी इस तीनों वीडियो में लिंक मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, आप देखें या ना देखें आप खुद ही परेशान होते चले जाओगे कहाँ से ये रखते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ चले हम। 18वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इंटीग्रेशन दे रखा है और दिया है 5 बटे साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन की तरफ चलें। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक बार फिर से उतारे दे रही है, 5 बटे दे रखा है और दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स और dx दे रखा है। ठीक है, अभी देखिए अभी इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी हालत में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम करें क्या, सबसे पहले तो 5 को हम इसको बाहर लेके आए, समाकलन के बाहर ले आए, 5 आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, 1 अपान आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू पे dx आ गया। ठीक है, देखिए अब भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मेन बात ये अब भी ये हल नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या बने, कुछ बन सकता है क्या? हमें तो नहीं लग रहा है ये कुछ बन सकता है। अगर कुछ बन सकता हो तो बता दो भाई, नहीं बन रहा है ना। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है मैं यहां लिखे दे रहा हूं, फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो 1 की जगह क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं, 1 की जगह मैं इसको यहां लिख सकता हूं। ठीक है, तो चलिए यही चीज मैं यहां पे उतार दे रहा हूं, ये फार्मूला है। एक को कमजोर मत समझिए, ठीक है, एक को कमजोर मत समझिए। देखिए एक को कमजोर समझ रहे थे यहाँ पे, तो यही चीज आके यहाँ उतरी है, अगर नहीं होता तो कैसे सॉल्व होता। आप उम्मीद में कुछ बहुत सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास 5 जैसा था, 5 इंटीग्रेशन पे हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इंटू पे कॉस स्क्वायर एक्स और क्या आएगा dx आ जाएगा। ठीक है, बस वही प्रोसेसिंग जो अभी तक करते हैं सबको अलग अलग करना है हमें बस। ठीक है, तो ये 5 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये 5 को हमको करना क्या है, बड़े कोष्टक के अंदर लेके चलना है इंटीग्रेशन, क्योंकि 5 का गुणा सभी जगह है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा dx और बड़ा कोष्टक लग जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं बहुत आराम से। अगर इतना आपने आराम से कर लिया है तो चलते हैं इसको आगे और हल कर लिया जाए। अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां से कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचता है वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 5 और बड़ा कोष्टक के अंदर इंटीग्रेशन हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx बड़ा कोष्टक बंद। देखिए हम आपको अभी तक क्वेश्चन लगा के आए, 1 अपॉन कॉस एक्स बता रहे हैं और 1 अपॉन साइन एक्स के बारे में बता रहे हैं क्या होता है। ठीक है, और अब भी देखिए फिर भी वही आ गया है। तो अब इसके होता क्या है, ये हमारे पास चलेगा इंटीग्रेशन 5, ये क्या बनेगा जाके, ये हमारा बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन साइन का क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा, बड़ा कोष्टक हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको करना क्या है, सीधे सीधे इसका समाकलन कर लेना है। तो अब हम समाकलन करने के लिए चले, तो ये 5 आ गया और बड़ा कोष्टक लग गया। आप समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन का चिन्ह हटा दे रहे हैं।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan x प्लस, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर का होगा माइनस कॉट, कॉट स्क्वायर नहीं होगा, कॉट एक्स और प्लस का सी होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा 5 बड़े कोष्टक के अंदर tan x माइनस कॉट x और प्लस सी। ठीक है, और प्लस सी को करना क्या है, अब देखिए अगर हमने प्लस सी को कोष्टक के अंदर लिख दिया ना, तो जो 5 का मल्टीप्लाई वो सी में भी हो जाएगा। ठीक है, जो 5 का मल्टीप्लाई है वो सी में भी हो जाएगा, तो इसको बंद करके बाहर हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग करना क्या है, आप लोगों को अपने किताब से आंसर मिला के देख लेना है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 19वां नंबर है। ठीक है, चलिए 19वें नंबर जब देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्या सॉल्व करा रहा है। जब आप लोग लगाएंगे ना क्वेश्चन तब मजा आएगा लगाने में, देखने में तो लगता है कि नहीं हमको तो आ ही रहा होगा तो हम क्यों देखें, अच्छी बात है, जिसको आ रहा हो वो आराम से क्लास छोड़ के जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जिसको नहीं आ रहा वो देखे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हम चल रहे थे 19वें की तरफ। हाँ 19वां नंबर है। 19वां नंबर क्या कह रहा है, 19वां नंबर क्वेश्चन का है, कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है, cos 2x दे रखा है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे दे रखा है आपका cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स दे रखा है, साइड में क्या दे रखा है, अपना dx दे रखा है, और हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मजा आएगा लगाने में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो क्या लग सकता है क्या इसे, अगर हम ऐसे लगा भी ले तो हमारा ये 2x यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस रहा है। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग भी कर दें तो cos 2x अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। हाँ लगा सकते हैं, 2x मान के लगा सकते हैं, 2x बराबर t, लेकिन मान के लगाना क्या है, चलो चलते हैं। अच्छा अब देखिए इंटीग्रेशन है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोगों को याद है तो हमें एक फार्मूला बताएं आपके पास, cos 2x बराबर क्या होता है। अगर किसी को याद है cos 2x बराबर क्या होता है, मैं बता दूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर किसी को याद है तो, नहीं याद है तो आप जाके याद करिए। ठीक है, तो अगर हम 2x की जगह इसको यहां रख दें, 2x की जगह इसको यहां रख दें, तो कुछ उम्मीद है कि हम ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे पे आ गया हमारे पास cos स्क्वायर एक्स, और ये आ गया हमारे पास dx आ गया। ठीक है, आ गया, बिल्कुल सही है। देखिए अब है क्या, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे माइनस का है, ये प्लस का है, ये चीज हमारा कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, जो बचा क्या बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx बचा। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स dx बचा। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था। ठीक है,
कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ था, लग रहा था कि ये लगाएंगे तो काफी बड़ा होगा। और यहीं से आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये सेक पे बल देगा, सेक tan पे टूटेगा, tan x प्लस सी इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग देख के बता सकते हो, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो वही हम भी बताने जा रहे हैं। अभी तक इसको हम बताते चले आए हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan x प्लस सी, और क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो आया इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ही सरल था, लगाने में काफी आनंद आया होगा। ठीक है, तो इसको लगाइएगा। तब तक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है क्या भाई? और अपनी अपनी किताब से मिला लेना, ना हो तो उसके ग्रुप में पीडीएफ हमने ऑलरेडी सेंड किए हुए बैठे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, कह रहा है इंटीग्रेशन दे रखा है sin 4x dx, sin 4x dx। अच्छा क्वेश्चन बहुत छोटा है। आप लोग सोच रहे हैं सर क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, क्यों बता रहे हैं, इसको तो हम ही लगा लेंगे। चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोग लगा सकते हैं तो लगाइएगा, तब तक हम भी थोड़ा लगा के देखते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx दे रखा है। ठीक है, इसका ऐसा कोई ही फार्मूला नहीं है जिससे हम इसको लगा सके, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसको हम इसको यूज कर सके। तो देखिए हम क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चले तो हम इसको साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर एक चीज हमको ये बता दिया, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 2 कॉस 2 कॉस 2x होता है। 2x अपॉन पे क्या होता है, अपॉन पे 2 होता है। ठीक है, ये इसका एक फार्मूला होता है साइन का। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x होगा, ये होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। एक फार्मूला होता है जो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है, तो हम यही चीज उठा के यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम रख देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको करना क्या है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है। तो चलिए ये फार्मूला लगाते हैं। तो इसका जब लगाएंगे 1/4 इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, तो इसको हम 1/4 करके बाहर निकाले ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग। ठीक है, जब दूसरे का वर्ग होगा क्या होगा, ये हमारे पास, तो इसको हम लिख लेते हैं, बाद के वर्ग कर लेंगे। ठीक है, माइनस दोनों संख्याओं के गुणनखंड का दूना cos 2x। ठीक है, और कोष्टक बंद, इंटू क्या हो गया, इंटू पे dx हो गया। ठीक है, अभी हमको इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x इंटू पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं कुछ, इसका भी एक फार्मूला होता है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा, 4x/2 माइनस 2 cos 2x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए इधर चलें, अब हमको करना क्या है, अगर हम इस चीज को बाहर निकाल दें तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, हम 2 को बाहर निकालना है, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 समाकलन 1/8 1 2, और ये लासा लेके हल करेंगे इसको, लासा लेके जब हल करेंगे ना, देखिए लासा जब लेंगे इसे इस प्रकार से 2 लासा लेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1 प्लस cos 4x, और ये आ जाएगा माइनस का 4 cos 2x। ठीक है, और ये dx हो जाएगा, ये समाकलन लग जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक, तब 2 का जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तब ये हमारे पास 1/8 आएगा। ध्यान देना, जब 2 का मल्टीप्लाई इधर बाहर कराएंगे तब 1/8 होगा, तो 1/8 ये रखा है, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा cos 4x और माइनस का हमारे पास 4 cos 2x, और क्या हो जाएगा इंटू पे dx। अब क्या करेंगे, इसका हम सीधे सीधे समाकलन कर लेंगे, सीधे सीधे अब इसका हमको समाकलन करना है। ठीक है, तो चलो भाई समाकलन कर लिया जाए इसका। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/8 को हम बाहर रख लेंगे, और इसका बड़ा कोष्टक इंटीग्रेशन हमारे पास समाकलन 3 dx प्लस समाकलन cos 4x dx माइनस 4 को बाहर निकाल लें, समाकलन cos 2x dx। ठीक है, अब बस आपको करना क्या है, इसका समाकलन आपको कर लेना है। ठीक है, तो चलिए समाकलन कर ले, 1/8 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक जब इसका करेंगे 3x हो जाएगा, और cos का जब समाकलन करेंगे क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 4x/4, साइन 4x/4 होगा। ठीक है, और 4x/4 हो जाएगा, इसका करेंगे -4 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 2x/2 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 आ जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, और ये प्लस का साइन 4x/4 हो जाएगा, माइनस ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन 2x, और प्लस का c, यहाँ प्लस का c लिख लेना। ठीक है, प्लस का c, तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। चाहे तो हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हुए चले तो अपना वो होगा, तो यहां से ही हम क्या दे सकते हैं, इसको आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन छोटा ही क्वेश्चन लगाने में काफी आफत होती है। ठीक, तो 20 नंबर तक हो गए हैं, क्लास काफी
बड़ी होती चली जा रही, इसलिए आज के लिए यहीं तक है। आप लोग पढ़ें और इसके बाद अब आज से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर दूसरा होगा, मतलब क्या है, एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज आपकी 2.1 होगी, उसके फार्मूले होंगे और प्लस उसकी बेसिक आपकी चली जाएगी, बेसिक बताया जाएगा। फिर 1 या 2 वीडियो में आपके उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म कर दिए जाएंगे।